हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हो तो क्या सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हो और उसके रिएक्शंस देखकर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो और जो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है वो भी हवा में उड़ जाती है। कमेंट्स में बताओ कि क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या नहीं, और अगर हुआ है तो कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है और बहुत नॉर्मल है। इंग्लिश बोलने में सब इजी है, बेसिक वर्ड्स की नॉलेज सबको है, सबको ही, शी, आई, वी के बारे में पता है कि ये वर्ड्स होते क्या हैं, है ना। लेकिन सवाल ये है कि फिर प्रॉब्लम कहाँ है। क्यों आपका दोस्त जो सेम वर्ड्स जानता है बिल्कुल आप ही की तरह, जब इंग्लिश बोलता है तो वो फ्लुएंट हो जाता है और आप अटक जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि उसे शायद टेंसेस अच्छे से आते हैं, और ऑनेस्टली अगर आप टेंसेस समझ गए ना तो इंग्लिश का आधा डर वहीं खत्म हो जाता है। टेंसेस का सिंपल मीनिंग होता है वर्ब का वो फॉर्म जो ये शो करे कि एक्शन पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। और सिर्फ टाइम ही नहीं, बल्कि ये भी बताते हैं कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, चल रहा है या काफी टाइम से चल रहा है। तो चलो आज हम इसी टॉपिक को बोरिंग रूल बेस्ड वे में नहीं बल्कि एक स्टोरी की तरह समझते हैं, जहां 3 कैरेक्टर्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इन तीनों के पास अपनी अपनी 4 पर्सनैलिटीज हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यही वजह है कि इंग्लिश में 4 नहीं बल्कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसे नॉलेज बेस्ड वीडियो पसंद है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया तो हम टेंसेस पर एक सीरीज लाएंगे जिसमें हम हर टेंस बहुत डिटेल से एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे। तो आप इस वीडियो को उसका ट्रेलर मान सकते हो। तो चलो सबसे पहले मिलते हैं प्रेजेंट टेंस से, जो हमेशा अभी में जीता है। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो बताता है कि कोई काम अभी चल रहा है, जो रोज होता है या जो हमेशा सच होता है। प्रेजेंट का पहला फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट हम तब यूज करते हैं जब हम डेली हैबिट्स या यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात करते हैं, जैसे आई वेक अप अर्ली या द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहाँ एक्शन सिंपल होता है और रेगुलरली होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ बेस वर्ब, लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, शी या इट हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, शी लाइक्स कॉफी और इट वर्क्स वेल। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। ये टेंस बताता है कि काम अभी इसी मोमेंट पर चल रहा है, जैसे आई एम वॉचिंग दिस वीडियो या शी इज स्टडीइंग राइट नाउ। यहां हम एम, इज, आर के साथ वर्ब के एंड में आईएनजी लगाते हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि काम प्रोसेस में है। प्रेजेंट का तीसरा फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट। ये बताता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता और उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में होता है, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। इसका मतलब है होमवर्क हो गया और उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है। इसका स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब प्रेजेंट का लास्ट फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बताता है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है, जैसे शी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। यहाँ फोकस होता है ड्यूरेशन पर। इसका स्ट्रक्चर होता है हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी। अब चलो स्टोरी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं और मिलते हैं पास्ट टेंस से। वो टेंस जो बताता है कि कोई काम पहले हो चुका है और अब खत्म हो गया है। पास्ट का पहला फॉर्म है सिंपल पास्ट। इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन डेफिनेट टाइम पर पास्ट में हुआ हो, मतलब हमें पता होता है कि काम कब हुआ, जैसे आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। यहाँ एक्शन स्टार्ट भी हो गया और फिनिश भी हो गया और टाइम भी क्लियर है, इसलिए ये सिंपल पास्ट है। पास्ट का दूसरा फॉर्म है पास्ट कंटिन्यूअस। ये बताता है कि पास्ट के किसी मोमेंट पर कोई काम चल रहा था, जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक या दे वर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ वॉज या वर के साथ वर्ब के एंड में आईएनजी लगता है, जो दिखाता है कि पास्ट में एक्शन ऑन गोइंग था। पास्ट का तीसरा फॉर्म है पास्ट परफेक्ट। ये तब यूज होता है जब पास्ट में 2 काम हुए हों और हमें बताना हो कि कौन सा काम पहले कंप्लीट हो चुका था, जैसे शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर ही अराइव्ड। यहाँ हैड फिनिश्ड बताता है कि उसका काम पहले खत्म हो चुका था, फिर दूसरा एक्शन हुआ। अब पास्ट का आखिरी फॉर्म है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दिखाता है कि कोई काम पास्ट में काफी टाइम से चल रहा था और फिर कोई दूसरा पास्ट एक्शन हुआ, जैसे ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours बिफोर द ट्रेन केम। यहाँ हैड बीन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आता है और फोकस होता है ड्यूरेशन पर, मतलब काम कितने टाइम से चल रहा था जब दूसरा पास्ट एक्शन हुआ। अब आते हैं फ्यूचर टेंस पर। वो टेंस जो हमेशा प्लानिंग मोड में होता है, जो आने वाले टाइम की बात करता है, जहां हम अपने प्लान्स, प्रॉमिसेस और प्रेडिक्शंस रखते हैं। फ्यूचर का पहला फॉर्म है सिंपल फ्यूचर। इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई काम आने वाले टाइम में होगा, जैसे आई विल कॉल यू टुमारो।
यहाँ विल के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है जो बताता है कि एक्शन फ्यूचर में होने वाला है। फ्यूचर का दूसरा फॉर्म है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये बताता है कि फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम पर कोई काम चल रहा होगा, जैसे दिस टाइम टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग। यहाँ विल बी के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आता है जो दिखाता है कि एक्शन फ्यूचर में ऑनगोइंग होगा। फ्यूचर का तीसरा फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट। ये बताता है कि फ्यूचर में कोई काम किसी फिक्स टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा, जैसे शी विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय जून। यहाँ विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जो फ्यूचर के एक पॉइंट से पहले फिनिश्ड एक्शन को शो करता है। फ्यूचर का आखिरी और सबसे एडवांस्ड फॉर्म है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बताता है कि फ्यूचर के किसी पॉइंट तक कोई काम कितने टाइम से चल रहा होगा, जैसे बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। यहाँ विल हैव बीन के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आता है और फोकस होता है ड्यूरेशन पर, मतलब काम कितने टाइम से चल रहा होगा जब फ्यूचर में हुआ होगा। बस इतनी सी कहानी है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सिंपल टेंसेस बस एक्शन बताते हैं, कंटिन्यूअस टेंसेस ऑनगोइंग एक्शन दिखाते हैं, परफेक्ट टेंसेस कंप्लीटेड एक्शन बताते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस ड्यूरेशन के साथ एक्शन एक्सप्लेन करते हैं। और इसी लॉजिक के अराउंड इंग्लिश के सारे टेंसेस घूमते हैं। अगर आप टेंसेस सही यूज करते हो तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली क्लियर, कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल लगने लगती है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। टाइम वर्ड्स जैसे येस्टरडे, नाउ, ऑलरेडी, सिंस, फॉर और टुमारो पर ध्यान दीजिए और हर सेंटेंस में ये सोचिए कि एक्शन कब हो रहा है, क्योंकि जब ये क्लियर हो जाता है ना तो टेंसेस अपने आप क्लियर हो जाते हैं। और हाँ, अगर आपको हर टेंस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो टेंस नंबर 3 और फिर हम जल्द ही आपके लिए टेंसेस की सीरीज लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।